क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल गए हैं नए सईद अनवर? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एक लंबे अरसे से काबिल एतमाद ओपनर की तलाश में थी, वो तलाश खत्म हो गई है? ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ हमेशा से होता आया है कि जब उन्हें कोई नया ओपनर मिलता है तो फौरी तौर पर पुराने ओपनर की याद आ जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जब जब लेफ्ट हैंडर बैट्समैन मिले हैं तो सबसे पहला सवाल यही आया है कि क्या सईद अनवर नए रूप में आ गए हैं। सईद अनवर का एक क्रिज्मा था। सईद अनवर ने मुश्किल विकेटों पर मुश्किल बॉलर्स को खेलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक लंबे अरसे तक फतुहात हासिल की हैं। सईद अनवर का इरा या सईद अनवर का दौर एक ऐसा दौर था कि जब वो बैटिंग के लिए आते थे तो सामने बेशक ऑस्ट्रेलिया के मैग्रा हो, साउथ अफ्रीका के शॉन पॉलिक हो, भारत की तरफ से ज्वागल श्रीनाथ हो, हरभजन सिंह हो, अनिल कुंबले हो, कोई भी गर्ज बॉलर हो, सईद अनवर खुद एतमादी के साथ पाकिस्तान की तरफ से रन्स करते थे। यही वजह है कि सईद अनवर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 100 बनाने वाले बैट्समैन हैं। वो वनडे क्रिकेट में 20 सेंचुरियों के साथ सरे फहरिस्त हैं और एक ओपनर के लिए ये रिकॉर्ड हासिल करना कदरे मुश्किल है। लेकिन सईद अनवर ने जिस दौर में क्रिकेट खेली उस दौर में 20 सेंचुरियां बनाना भी बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता था। फिर सईद अनवर के बाद गोया पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को नजर लग गई। पाकिस्तान ने बहुत तजर्बात किए, कभी तौफीक उमर की शक्ल में, कभी यासिर हमीद की शक्ल में, कभी सलमान बट की शक्ल में, कभी पाकिस्तान ने ट्राई किया शोएब मलिक को, कभी पाकिस्तान ने ट्राई किया मोहम्मद हफीज़ को, कभी कामरान अकमल ओपनिंग करते रहे, कभी शाहिद अफरीदी ओपनिंग के लिए आए, सलमान बट आए, लेकिन पाकिस्तान को सईद अनवर ना मिल सके। फ़खर जमान भी आए लेकिन फ़खर जमान की क्लास कुछ और है। इमाम भी आए लेकिन इमाम भी सईद अनवर की तरह लंबी पारी खेलने वाले बैट्समैन साबित नहीं हो सके। तो अब चर्चा ये की जा रही है कि साइम अयूब की शक्ल में सईद अनवर वापिस आ गए हैं। साइम अयूब जिनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता था, उनके नो लुक शॉट की वजह से कहा जाता था कि वो ओवररेटेड बैट्समैन है और सिर्फ पीएसएल में 2-4 छक्के लगाकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आ गए हैं। शुरू में हमें भी यही लगता था और सईद अनवर के पास आना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साइम अयूब बेहतरी की जानिब चल पड़े हैं। साइम अयूब ने सिर्फ 7 मैचेस में 2 वनडे सेंचुरियां जड़ दी हैं। उनकी एवरेज 65 से ऊपर की हो गई है और वो वनडे क्रिकेट में एक सुलझे हुए और पूरे तमाम बैट्समैन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हमेशा ही ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान के प्लेयर कोलैप्स करते हैं तो उसके बाद ओपनर्स कभी भी विकेट पर नहीं टिकते, यानी कि कोलैप्स ही ओपनर से शुरू होता है। लेकिन पहले वनडे इंटरनेशनल में जिस तरह साइम अयूब ने 60 रन पर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद अपनी मिच्योरिटी दिखाई और इनिंग्स को लेकर चले, तो यूं ही महसूस हुआ भाई सईद अनवर आ गए हैं। साइम अयूब ने एक मौके पर तकरीबन 50 या 60 के स्ट्राइक रेट से 64 रन किए हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए और अपनी सेंचुरी जो है वो तकरीबन 90 के स्ट्राइक रेट से पूरी की। साइम अयूब वनडे क्रिकेट में आने से पहले टेस्ट और T20 में भी पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। T20 क्रिकेट में वो आए, नाकाम हुए, टेस्ट क्रिकेट में आए, नाकाम हुए, लेकिन फिर टेस्ट क्रिकेट में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जगह बनाना शुरू कर दी। टेस्ट क्रिकेट के बाद अब वनडे क्रिकेट में जब उनको फ़खर जमान जो सजा पूरी कर रहे हैं और इमामुल हक जो खराब फॉर्म में थे, उनकी जगह जब इनको मौका दिया गया तो उन्होंने मौका ऐसा पकड़ा कि अब फ़खर जमान और इमामुल हक भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई अगर टीम में आना है तो हम साइम अयूब की जगह नहीं आएंगे, बल्कि साइम अयूब के साथ ओपनिंग करेंगे। तो ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन बन चुका है। साइम अयूब खुद भी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और साथ में पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और उस पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉलिंग में कभी कभी विकेट भी चुरा लेते हैं। उन्होंने मार्करम की विकेट हासिल की, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने विकेट हासिल की,
और सैम अयूब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। 22 साल नौजवान सईद अनवर की कॉपी तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नया सईद अनवर ज़ेरे तामीर हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या साइम अयूब इस कंसिस्टेंसी को, इस तसलसल को कहाँ तक लेकर चलते हैं। क्या वो वाकई में सईद अनवर की जगह ले सकेंगे या वो भी एक अफसाना बन जाएंगे, जैसे यासिर हमीद, तौफीक उमर और इस तरह के बहुत से प्लेयर्स आए और चले गए। देखते रहिए खाकी स्पीक्स।